प्रोफेशनल हो जाओगे इस चीज़ के अंदर। स्टूडेंट मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको कुछ बताया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनवान। एज अ स्टूडेंट आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी कर रहे हो, कोई कारोबार तो करना है। कारोबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी के छोटे ड्रीम्स होते हैं, किसी के बड़े ड्रीम्स होते हैं। कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ फेम हासिल करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों को सड़ता हुआ देखना चाहते हैं। उन सब के ऊपर डिपेंड है इस माहौल के अंदर रहते हैं। सच कहा है जिसने भी कहा है कि जिस माहौल के अंदर तुम रहोगे ना, तो तुम वैसा शख्स बनना स्टार्ट हो जाओगे। मगर में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जिनको तुम पहचान लेते हो, तुम्हारे मकसद को तुम पहचान लेते हो कि तुम हासिल क्या करना चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है। तुम उस महफिल के अंदर भी बैठे लोगों को ना अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हो, तुम अपनी तरफ उनको मुतवज्जो करते हो। तो अब आपके ऊपर है कि उसको आप क्या बताना चाहते हो, कि आप उनको कहना चाहते हो कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ये कैसे पता चलता है? आपकी गुफ्तगू से, आपके अंदाज से, आपके लहजे से, आप जो बता रहे हो, जो बातें कर रहे हो उससे। और अगर आप कहना चाहते हो कि भाई मैं आपसे डिफरेंट हूँ, देखें आप जो सोच रहे हो इस बारे के अंदर, मेरे बारे में या अपने बारे में, मैं वैसा नहीं हूँ। अगर लोगों को समझ आना स्टार्ट हो जाती है तो वो आपको अपने जैसा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मगर अगर आपके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ हैं तो आप उनसे बच निकलते हो और आपका दिल करेगा आप उस महफिल से, चाहे वो कोई महफिल है, चाहे वो कोई जगह है, आप वहाँ से भागोगे। इतने नज़र रखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप कोई भी कारोबार करें, अपनी लाइफ के अंदर कोई भी कारोबार करें, एक हमेशा एक चीज़ याद रखना, वैल्यू। आपने लोगों को वैल्यू देनी है। आप ये मत समझें कि लोग आपके प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं यार वाह आज चिल्लर फंस गया, आज चिल्लर को वाह पैसे लगाएंगे। इस तरह की सोच आप लोगों ने नहीं रखनी है। आप लोगों ने लोगों को कुछ वैल्यू देनी है। सबसे पहले आपके पास जो भी कस्टमर आता है, बीइंग एज अ डिजिटल मार्केटर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इस बिज़नेस की इंडस्ट्री के अंदर मैं हूँ, समझता हूँ। और हर बंदा बिज़नेस की इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, चाहे वो छोटा कारोबार कर रहा है, चाहे वो बड़ा कारोबार कर रहा है, बिज़नेस तो है ना। तो आपने पहले लोगों की परेशानी समझनी है कि भाई लोगों को चाहिए क्या। जो आपके पास कस्टमर आ रहा है, आप उस कस्टमर से पूछें कि आपको क्या चाहिए। वो आपको ऐसे नहीं बताएगा कि आप उससे पूछेंगे यार आपको क्या चाहिए, वो आपको ऐसे नहीं बताएगा। मीठे अल्फाजों में पूछें उनसे, हाँ जी भाई साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। फिर गुफ्तगू करें कि आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू, एक हर बंदे का अलग-अलग अंदाज़ होता है गुफ्तगू करने का, उससे करें। उन बातों में से जब आपके पास कस्टमर आता है तो उनसे निकलवाने की कोशिश करें, आखिर उसकी नीड क्या है उसको समझें। बीइंग अ कस्टमर या एक कंज्यूमर, अगर मैं अपने आप को एज अ कंज्यूमर कहूँ कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, लाइक मैं इन्फिनिक्स का मोबाइल चलाता हूँ, तो इन्फिनिक्स समझेगा एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोडक्ट ओनर के उसके कंज्यूमर को क्या चाहिए वो समझेगा, और उसी के लिहाज से वो मुझे प्रोडक्ट देगा। अगर मैं बात करूँ अपने इस मोबाइल की इन्फिनिक्स X663 की, तो लगभग ये मुझे 30,000 का पड़ा। बताने का मकसद कि इन्फिनिक्स को पता है कि मुझे एज अ कंज्यूमर क्या चाहिए, और उसको पता है कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर या एज अ ओनर उसको अपने कंज्यूमर के लिए क्या बनाना है। क्योंकि मेरा जो रिसर्च होती है वो जनरल पर्पस होती है कि अगर कभी गेमिंग का दिल किया तो गेमिंग खेल ली। ज़्यादातर रिसर्च के अंदर यूट्यूब के ऊपर रहता हूँ। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम जाता हूँ, मगर यूट्यूब के ऊपर रिसर्च ज़्यादा करता हूँ। वीडियोज़ देखकर, अगर वीडियोज़ ना मिले तो मुश्किल हो जाए तो आर्टिकल की तरफ मूव हो जाता हूँ। वीडियो से ऐसा होता है कि आपको चीज़ें मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा आपके सामने बैठा है। देखो पुराने ज़मानों के अंदर लोग अपनी डॉक्यूमेंट्रीज लिखा करते थे किताबों की सूरत में, राइटिंग की सूरत में, मगर आजकल लोग लिख रहे हैं वीडियोस की सूरत में। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मगर एक बात हमेशा याद रखना, लोगों को आपने वैल्यू देनी है। अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे, अब वैल्यू का मकसद क्या है, व्हाट इज़ वैल्यू, इसको थोड़ा सा समझें। वैल्यू का ये मकसद नहीं है कि आपने उसको सब कुछ ही दे देना है। अगर कोई 10,000 की चीज़ है उसे 500 या 5,000 के अंदर पकड़ा देनी है, ऐसा नहीं। वैल्यू का मकसद ये है कि आप जो चीज़ ला रहे हो ना वो यूनिक लाओ, वो सबसे अलग लाओ। आईफोन की बात करें, वो सबसे अलग है। इन्फिनिक्स है, वीवो है, सैमसंग है, शाओमी है, एंड सो ऑन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मोबाइल के।
अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं पूरी दुनिया के अंदर, मगर उन सब में एक सिमिलरिटी कुछ चीज़ें हैं, मगर एक ऐसा मोबाइल जो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, क्यों? वो है आईफोन। किस वजह से? उसकी वैल्यू की वजह से। क्यों वो लोगों को वैल्यू देता है? वो ऐसा नहीं समझता कि उसका प्रोडक्ट है, चलो भाई लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो, ऐसा नहीं करता है। वो कहता है कि मैंने लोगों की नीड समझनी है। अगर आप लोगों ने एक चीज़ का गौर किया होगा, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, चाहे वो एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी क्यों ना बन जाए, एक छोटी 10,000 फॉलोअर वाली, उसके पास भी आईफोन होगा। क्यों? अब थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। आईफोन इसलिए, आईफोन ने कहा, मतलब एप्पल वालों ने, स्टीव जॉब जो उसका ओनर था, कि हमने लोगों को वैल्यू देनी है एज अ सिक्योरिटी की सूरत में, एज अ बेस्ट कंज्यूमर, लाइक उनका जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट रहे, और जो उनको नीड है ना आवाम को, जो वो सोच पाते हैं वो उनको मिल पाए। अगर हम लोग एक मोबाइल के कैमरा की क्वालिटी की बात करें, इवन कि अभी मैं टेक के अंदर हूँ, लेकिन कैमरा उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है, मगर फिर भी कंज्यूमर आपको बताना, जितना पता है उतना बताऊँगा मैं आपको। एक कैमरा से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक कैमरा की क्वालिटी से, कि नंबर 1, हम उस कैमरा से एक बेहतरीन तस्वीर ले सकें। ऐसी तस्वीर जो कि लाइक अगर 30,000 का मोबाइल है या 1 लाख का मोबाइल है, तो उसकी सब मोबाइल से अलग यूनिकनेस हो, तस्वीर सबसे बेस्ट है। हमें ज़्यादा फिल्टर्स ना यूज़ करने पड़े, हमारी जो शक्ल है वो एकदम ओरिजिनल प्रिंट हो। हमारा मकसद तो यही है ना। एज अ 3D गेमर अगर बात करें, लाइक अगर आप लोग गेमिंग सीख रहे हो तो, या 3D कार्टून वगैरह अगर आप लोगों ने देखे हों, तो आजकल जो है ना स्किन हमारी, वो इस तरह गेमिंग के अंदर हम लोग स्किन देखते हैं कि यार गेमिंग के अंदर स्किन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। कैसे हो पा रहा है? क्योंकि वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर एक गेमर है उसको गेमिंग की चीज़ें देनी है, लाइक अगर उसको अच्छा गेमिंग का एक्सपीरियंस देना है, तो उसके लिए एक रियलिटी बनानी पड़ेगी, एक रियलिटी, उसको एक्सपीरियंस लगे कि हाँ मैं उसी माहौल के अंदर हूँ। तो आजकल आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर, लाइक हमें ऐसा लगता है कि यार वाह, ये जो एनिमे है या ये जो करैक्टर है ना, या ये अवतार है, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ह्यूमन से। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग आ जाती है ना उन चीज़ों के अंदर। इवन के आप लोग अगर हॉलीवुड की मूवीज़ भी देखते हो, तो आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना तोड़ मरोड़ होती है, लाइक काफ़ी ज़्यादा VFX का यूज़ होता है। VFX क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। ज़्यादा आप देखोगे इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। हम लोगों को ऐसे लगता है कि यार ये जो हम लोग गेम खेल रहे हैं ना, ये कोई गेम नहीं है, ये सच में हो रहा है। अगर हम लोग एग्जांपल लें GTA वाई सिटी की, एकदम एक्सपीरियंस लगता है ना कि वाह यार सच में एक नई दुनिया में आ गए हैं। वो किस तरह से हो पा रहा है? ग्राफिक्स की मदद से। यहाँ पर जो उनके बनाने वाले हैं, गेम्स बनाने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो वैल्यू दे रहे हैं, वो इन सब चीज़ों के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो लोगों की नीड समझ रहे हैं। वो एज अ गेमर क्रिएटर या गेमर ओनर वो लोगों के फीडबैक ले रहे हैं। इसी तरह हम गूगल की बात करें, तो पहले हम लोग गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते थे, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या हु इज़ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या हु इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से हम लोग चीज़ें सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। अब जब इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, पहले हमें आर्टिकल के ऊपर जाना पड़ता था, मतलब हमने गूगल के ऊपर सर्च किया, मगर अब क्या है, और उस आर्टिकल के ऊपर हम लोग क्लिक किया, फिर हम लोगों ने हाईलाइट पढ़ी, ये अच्छा ये आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, एंड नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है 99% के ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, आवाम को डुबा रही है, प्राइम मिनिस्टर वो फिर से इमरान खान बन सकता है। इस तरह है ना, ये किस तरह से हमें पता चल जाता है किस तरह से वैल्यू ऐड हो रही है। वैल्यू कैसे ऐड हो रही है समझिए। गूगल क्या कर रहा है, उसका जो एल्गोरिथम है, इसके अंदर भी डीपली नहीं जाएंगे, मगर मोटा सा एल्गोरिथम के बारे में सबको पता है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपने एल्गोरिथम को इनहेंस कर रहा है। जब हम लोग पहले सर्च करते थे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो हमें आर्टिकल के अंदर जाना पड़ता था, मतलब आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना पड़ता था। मगर आजकल क्या है कि हम लोग सिर्फ सर्च करते हैं हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
तो हमें ऊपर ही नज़र आ जाता है कि भाई इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऊपर ही। यानी कि हमें आर्टिकल के अंदर भी जाना नहीं पड़ता। तो यही है वैल्यू। गूगल क्या समझ पाया? लोगों की नीड समझ पाया, वो लोगों को वैल्यू दे रहा है। इसी तरह आपने भी लोगों का भला करना है, लोगों के बारे में सोचना है कि उनको किस तरह से आप लोग वैल्यू दे सकते हो। कसम से, इसके ऊपर मैं कसम उठा रहा हूँ, जब दूसरों को आप लोग फ़ायदा दोगे ना ज़्यादा, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आपको उनसे ज़्यादा मिलेगा और आप उनसे ज़्यादा तरक्की कर पाओगे, बजाय इन लोगों के जो कहते हैं सिर्फ हम लोग हैं और हम ही हैं, सिर्फ हम, हमारे बगैर कोई नहीं है, बस हम लोग। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा समझे हमें, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इस्लाम के अंदर तिजारत का जो तरीका बताया गया वो यही है। उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि आप लोगों की मदद करो, धोखाधड़ी ना करो। तो इन चीज़ों को समझा करो। जो आज की मॉडर्न, अगर टेक्नोलॉजी की बात कर लें या मॉडर्न साइंस की बात कर लें, वो इस चीज़ के ऊपर आमादा हो रही है। ये आज से चंद साल पहले नहीं था, ये आज के दौर के अंदर आमादा हो रही है। इसका मतलब ये है, ये जो आपकी 21वीं सदी है ना, ये एक पहला ब्रिज है कि ये जो साइंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये हमारे दीन इस्लाम के अंदर चीज़ों को मानना स्टार्ट हो गया है। कुरान की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने उन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करी, वो रिसर्च करते करते वो यहाँ तक आ रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ जो कुरान में है वो सच है। हम भी मुस्लिम, हम लोग जानते हैं कुरान इस सच, कुरान सच है आखिरत की भलाई के लिए। मगर एक गैर मुस्लिम को नहीं पता। जब तक उसको किस तरह से पता नहीं चलेगा, जब तक वो इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेगा। क्योंकि उनका मानना होता है ना, जो साइंस है, उनका कहना है कि ये जो हमारी साइंस है ना, ये रिसर्च है। हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, तुक्के लगाते हैं, जो तुक्का हमारा सही लग गया उसको देखते हैं। मगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई की हुई है कुरान में। अगर मैंने एक और भी पॉइंट नोटिस किया, ये मैंने बहुत ज़्यादा आजमाई चीज़ है, ये मैंने बहुत ज़्यादा आजमाई है कि अगर हम लोग कुरान पाक को अपने मकसद के तौर पर पढ़ें कि लाइक अगर मुझे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे हाफ़िज़ कुरान बनना है, एक बंदा कहता है, तो वो क्या करेगा? कुरान को हाफ़िज़ कुरान की नीयत से पढ़ेगा। एक कहता है मैंने वली औलिया बनना है, समझे ना, इस बात को थोड़ा सा समझना। वो क्या करेगा? कुरान को उस नज़रिए से पढ़ेगा। और एक कहता है कि यार मैंने बिजनेसमैन बनना है, तो वो कुरान को उस नज़रिए से पढ़ेगा। तो देखें, कुरान एक ही है, मगर लोगों का पढ़ने का नज़रिया अलग है। मगर जब तुम लोगों की भलाई के लिए, और अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम लोगों की भलाई करो, जब तुम लोगों की भलाई के लिए कुरान को पढ़ोगे तो देखना तुम्हारी भलाई खुद ब खुद होगी। तुम खुद ब खुद ना इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे ना, इतने ज़्यादा तुम्हारे अंदर तब्दीलियाँ ना स्टार्ट हो जाएंगी, तो भाई अल्लाह ताला की जो कुदरत है ना वो तुम्हारी मदद करेगी। वो कहते हैं ना कि जब हम लोग किसी चीज़ को सच्चे दिल से पुकारते हैं, पूरी कायनात आपकी मदद करने को स्टार्ट हो जाती है। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये हकीकत भी है, ये रियल में एग्जिस्ट करती है। हाँ, लोगों ने इसको अलग अलग धर्म मज़हब से जोड़ा हुआ है। आप लोग इसे अपने मज़हब से रिलेट कर सकते हो कि हाँ, आप जो भी आपका खुदा है जिसको आप लोग मानने वाले हो, कि अगर तुम लोगों की मदद करते हो ना तो तुम्हारी कुदरत तुम्हारी मदद करती है। तो बस यही याद रखना कि आपने लोगों को प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपने वैल्यू को प्रोडक्ट बनाना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो वैल्यू है, कि हमारे इस प्रोडक्ट से लोगों को क्या जाएगा। जब आपकी वैल्यू आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ना, तो देखना आपका जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसके अंदर आपको तरक्की बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। और आप दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट, और अमीर तरीन अगर आपकी कंपनी होगी तो अमीर तरीन कंपनी के अंदर आप लोग अपने आप को लिस्ट पाओगे। और जितनी भी ज़्यादा ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब में यही चीज़ कॉमन है। वो लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, वो लोगों की नीड समझ रहे हैं। और जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें कमाना भी है, वहाँ से वो कमाते भी हैं। मेरा नाम है जैनवान, आप लोग देख रहे थे टेक अवेलेबल यूट्यूब चैनल। मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में।